बाकी लोग कहाँ हैं? ये जानकर कि सभी मर चुके थे, उसकी चेहरा थोड़ा उदास हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया। ये देखकर ड्रू ने अपने पिता से सवाल किया कि वो आखिर क्या बुला रहे थे। जैसे ही चार्ल्स को एहसास हुआ कि उसका राज खुल चुका है, उसने सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि जब वो बच्चा था, उसके पिता को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया। अपनी संपत्ति के अचानक नष्ट होने को सहन नहीं कर पाने के कारण चार्ल्स ने अंधेरे रास्ते को अपनाया और पैसे के राक्षस से समझौता किया। कीमत उसकी जान थी, लेकिन डरते हुए चार्ल्स ने अपनी आत्मा को राक्षस को दे दिया और फिर एक और समझौता किया जिसमें उसने अपने परिवार के बाकी सभी सदस्य की जान दे दी और सिर्फ एक सदस्य को हमेशा के लिए जीवित रहने की अनुमति दी। चार्ल्स ने ये बताते हुए अपनी तिजोरी से एक डिब्बा निकाला। उसने एक हैंडगन निकाली और बिना देर किए अपने बेटे के माथे पर गोली चला दी। ड्रू गिर पड़ा। अब केवल चार्ल्स ही बचा था। एबनाथी परिवार में हन्ना ने अपने पति को देखा। गोली लगने के बाद दर्द में तड़पते हुए उसका दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा यह आदमी, उसका बाप, अपने ही बेटे को मारने के लिए इतना क्रूर हो सकता है। उसे अपनी स्थिति का भान हुआ और यह बेहद खतरनाक था। चार्ल्स ने विकृत स्वर में हन्ना का नाम पुकारा और गन पकड़े हुए कमरे से कमरे में घूमता रहा। अचानक उसने फर्श पर खून देखा और घातक मुस्कान के साथ उस खून के निशान को फॉलो करना शुरू किया, लेकिन उसने कोई निशान